हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, तो उसमें विनर जो भी थे तो सानू करके हैं। तो उनका मॉक हम एनालाइज करेंगे। उनने बोला कि फोर्थ वाला, एंड उसकी रफ शीट भी उनने भेजी है, मैं प्रिंट कर लिया हूँ। हालांकि काफ़ी ब्लर है, बट जहाँ तक जो भी समझ आता है मैं उस हिसाब से एनालिसिस बताऊंगा। शुरुआत में दो तीन चीज़ें मैं बता दूं कि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि किसी को डिमोटिवेट करने की या मैं गलतियां गिनवा रहा हूँ। इट्स जस्ट कि भाई वो चाहते हैं कि मैं एनालाइज करूं, तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, एंड उसमें जो भी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है या जो भी है वो मैं बताऊंगा। अब जैसे मैंने ये वाला मॉक देखा, सबसे पहला मेरा इंस्टिंक्ट दो चीज़ें आई। पहला कि 51 करेक्ट और एक रॉन्ग है, मतलब एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये पता है कि कौन सा सही है, वही टिक कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्वेश्चन पहले टी है ना, एक बार देख लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब मैंने देखा 50.75 स्कोर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जब मैंने रैंक देखा और परसेंटाइल देखी तो मुझे लगा कि ये शायद थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का होगा। स्टिल 90 प्लस परसेंटाइल है, जो कि बहुत अच्छा है, बट हम देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बट इसमें शायद थोड़ा और आता, क्योंकि जब मैं देता था तो ऑलिव बोर्ड हो चाहे कोई भी, हालांकि गाइडली में 50 मार्क्स आने पे परसेंटाइल और भी ऊपर जाती है, क्योंकि थोड़ा टफ रहता है। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे एंड एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन खोलेंगे, क्योंकि वहीं से शुरुआत करेंगे। अब रफ सीट में मुझे थोड़ी चीज़ें नहीं मिली हैं और थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि जैसा इन्होंने मैसेज में भी बोला था कि राइटिंग बहुत छोटी है। तो जहाँ तक जो समझ आएगा उस हिसाब से मैं बोला मैं कर दूंगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा तो मुझे पहला चीज़ क्या दिख रहा है कि 23 सेकंड लगा है और आंसर सही है। मतलब डी को डायरेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अगर डी को डायरेक्ट करते तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में 50-60 सेकंड लगता। जैसा कि यहाँ पे देखोगे तो टॉपर को लगा, हालांकि मैं ये कुछ ज़्यादा ही लग गया। मैं जनरली 50 सेकंड से 1 मिनट में ये चीज़ करता था। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन में 5 सेकंड 10 सेकंड ही लगता था। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन किया एंड यहाँ पे मैंने देखा 53 सेकेंड्स, फिर मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ 65 सेकंड। अब ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन में आप मान के चलो 80 86 106 और 160 के आसपास, और ये 20, यानी 3 मिनट लगा है कोडिंग डिकोडिंग में, जो कि कंप्लीटली कहीं ना कहीं स्लो है, स्पीड स्लो है। क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैं देखा, न्यूज देखा, और मुझे न्यूज देखा यहाँ पे और यहाँ पे, पर न्यूज अलग से सिर्फ यहाँ मिला, मतलब होगा यूनिक वाला। तो बीएनएम में देखा यहाँ पे है क्यूडब्ल्यू, यहाँ आईओपी जेकेएल नहीं है, मतलब इधर। तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है, बट ये वाले में क्योंकि द डेली अपडेट, अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस आ गया। अब आप देखोगे ना टॉपर को, तो देखो टॉपर ने पहले अगर लगाए हैं 71 सेकंड, तो अब उसको 32 लग रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन में 15-20 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए। फिर अगले में देखोगे तो इसका टाइम देखो घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पहले डिकोड कर लिया है एंड बाद में किया है। तो मेरा सजेशन, सबसे पहला सजेशन देखो, आप नोट करते चलना। कुछ चेंजेस मैं ऐसे बताऊंगा जो तुरंत आप नहीं कर सकते, मतलब ऐसे हैं वो विद द टाइम होंगे, तो नए जो बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाएगा। बच्चे क्या बोल रहा हूँ, नए स्टूडेंट जो है उनको भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली लर्निंग कि पहले डेटा को पूरा वो कर लो, नोट कर लो डिकोड करके, उसके बाद आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हार्डली 90 सेकंड से 1 मिनट, 90 सेकंड से 100 सेकंड्स में आपका ये पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो पांच, यहाँ पे आप लगभग लगभग 80 सेकंड बचाते हो। ठीक है, 80 सेकंड बचते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनक्वालिटी पे गया तो 16 सेकंड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 20 सेकंड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 32 सेकंड, थोड़ा सा ज्यादा दिखा। फिर मैं देखता हूँ क्यू से एम जा रहा है, क्यू से पी गया, पी से एम गया, नहीं हो रहा। एक्स से ए, एक्स से पी गया, पी से ए नहीं जा रहा, नीदर। इतना ईजी है, 10 सेकंड में यूं होगा। तो ये चीज थोड़ा, शायद मैंने ना इसको ऐसा देखा था रफ सीट पे। नहीं नहीं नहीं, इनक्वालिटी कोई रफ सीट पे तो नहीं बनाता ना, डायरेक्ट ही करना, रफ सीट पे मत यूज करना। ठीक है। तो स्पीड बढ़ेगी। तो ये चीज़ है, यहाँ पे 10 सेकंड लगभग बचाया जा सकता था। तो टोटल अभी हमने पहले क्वेश्चन में 80, मैं लिखते जाऊंगा, सेकंड बचाए, यहाँ पे 10 सेकंड बचाए। अगला 15 सेकंड सही है। यहाँ पे मैं देखा 220 सेकंड, यानी 3 मिनट 40 सेकंड, और पूरे क्वेश्चन निपटाते निपटाते लगभग लगभग 5 मिनट, 4 से 5 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। बाकी हालांकि क्वेश्चंस में 12 सेकंड 4 सेकंड बहुत फास्ट किया है। बस यहाँ पे 220 सेकंड काफी ज्यादा है। टॉपर का देखा तो 160 सेकंड, लगभग 2.5 मिनट की पजल थी। तो लेट्स सी, देख लेते हैं ये कौन सा है। ये वाला मिला था क्या मुझे इसमें? मंडे ट्यूसडे वाला है ना? ये है आई थिंक, हाँ। ये क्या? हाँ ये है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन क्वेश्चन में, इस वाली पजल में एक्चुअली, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो मंडे ट्यूसडे लिखा है ना आपने, MTW करना, टी थर्सडे को TH करना, फिर FSS करना, समझ जाओगे। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम हल्का हल्का सेव होगा, छोटी चीजें हैं बट बाद में बड़ी हो जाती है। ये चीज कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है,
अगर हम यहाँ पे जाएं, अच्छा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो है। यू ट्रेवल टू द फॉरेस्ट ऑन वन डे आफ्टर थर्सडे, थर्सडे हाँ थर्सडे। तो यू यहाँ, अब देखो इसको नोट कैसे करना है। थर्सडे जैसे ये ना, तो यू यहाँ होगा तो ऐसा लिख दो, ठीक है। तो यू यहाँ तीनों में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। थ्री ट्रेवलर्स ट्रेवल बिटवीन यू एंड वन हु सॉ डियर। तो यू और तीन डियर, ये जो ऐसा लिखा बिल्कुल सही है। अब यू यहाँ होगा तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो, अगर यू यहाँ होगा तो डियर यहाँ होगा, ये चीज समझ आती है, ठीक है। टी ट्रेवल इमीडिएट आफ्टर नेक्स्ट डे वन हु ट्रेवल डियर, ठीक है, ये भी सही है। टी ट्रेवल, ठीक है। आर एंड टी सॉ मंकी एंड टाइगर, ठीक है। अब आर एंड टी मंकी, देखो आर का यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे टी का डायरेक्ट लिख देने का। अब आर के बाद अगला टी करके नहीं लिखने का, टी से यहीं पे डायरेक्ट इक्वल करके लिख देना टाइगर, ठीक है। 1% ट्रेवल बिटवीन वन हु सॉ टाइगर एंड पी। अब टी और पी के बीच में एक है ना, तो ऐसे डॉट करके पी यहाँ डायरेक्ट लिखना। ये जो राइटिंग में जो टाइम लग रहा है ना, वो कम होगा, ठीक है, वो आप समझ जाना। इससे 1% ट्रेवल बिटवीन द वन हु सॉ टाइगर, ठीक है। द वन हु सॉ मंकी ट्रेवल इमीडिएट बिफोर एस, ठीक है, एस के बिफोर में मंकी है जस्ट, ठीक है। द वन हु सॉ वुल्फ ट्रेवल इमीडिएटली बिफोर वन हु सॉ स्नेक, ये बिल्कुल सही है। 1% ट्रेवल बिटवीन काउ एंड वन हु सॉ पिकॉक, काउ एंड पिकॉक, ठीक है। अब देखो यहाँ वन लिख रहा हो ना, इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हो, काउ और पिकॉक, ठीक है, यानी या फिर काउ पिकॉक है तो काउ और पी के ऐसा लिख देना, ताकि ये ना लगे सी और पी है, ये काउ और पिकॉक है, ऐसा भी कर सकते हो। हालांकि ये चेंजेस नए बच्चों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी इस तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है ना, वो ऐसे ही करेंगे, ओके, ठीक है। लाइट नहीं आ रही क्या इसमें? आई थिंक अब ठीक है, हाँ। तो ये चीज हुई। फिर अगला क्या है, ठीक है, एस डिड नॉट सी काउ डियर, ठीक है, वी डिड नॉट सी डियर, ठीक है, वी डिड नॉट सी डियर, ठीक ठीक है। अब उसके बाद टाइम लगा थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि डेटा नोट करने में तो हार्डली 40 सेकेंड लगना चाहिए, और थोड़ा बहुत बनाते टाइम तो यहाँ पे टाइम थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। बट समहाउ हमेशा हर चीज फेवर में नहीं होती, कहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा है, बट स्टिल हम यहाँ पे 30 सेकंड तो बचा ही सकते थे मिनिमम, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में वेरी गुड, बहुत जल्दी जल्दी किए हैं, 7 सेकंड, 4 सेकंड, 12 सेकंड, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। फिर नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ये वाला मतलब पजल नहीं किया है इनने, और टॉपर ने किया है 100 सेकंड देके, आगे भी उसने टाइम दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। अब कहानी क्या है, 4 क्वेश्चन है, अनसर्टेन देख के सब लोग नहीं करते, विच इज पर्सनल चॉइस, अगर आपका स्ट्रांग है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। इन्होंने शायद अपना वही पार्ट देखा कि स्ट्रांग है कि नहीं है। एक बार हम रीडिंग लेंगे, देखेंगे क्या सीन है। सर्टेन नंबर सीटेड है, आउटसाइड दिख रहा है, मतलब ये तो दिक्कत गई कि भाई कहाँ दिख रहा है, मतलब कौन इन है कौन आउट है, ठीक है। और टोटल नंबर पीपल सिटिंग अराउंड ऑड है, मल्टीपल ऑफ 7 है, एंड मोर देन 18 है, बट लेस देन 50 है। मतलब 21 हो सकता है, 28 नहीं होगा, 35 होगा, और 49 होगा, 21, 35 और 50, ठीक है, ऑड है, ठीक है। एन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, जैसे मैं कंडीशन ही सोचूं एक बार, एन सेकंड लेफ्ट ऑफ बी है, ठीक है। बी सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एम, एक सेकंड, बी ही दिया है, रुक जाओ, क्या मैं रीजनिंग कर नहीं रहा हूँ तो थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एम, अच्छा एन, ठीक है, एन एन, अच्छा यहाँ कॉमा है, हु सिट्स, एन की दो कंडीशन दे दिया, ठीक है। फिर फोर पीपल सिटिंग बिटवीन ए और बी, तो किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कहा गया, हाँ, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग एम एंड के इज मल्टीपल ऑफ 2 बट लेस देन 8। एम और के बीच, अब एम और के बीच हमें कुछ नहीं पता, फाइनल ये है, एम और के बीच कुछ नहीं पता है, लेस देन 8 है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, ए थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको मैं बनाता हूँ, हालांकि मैंने रीजनिंग बहुत टाइम से नहीं किया, बट कर लेते हैं। तो लोग कितने हो सकते हैं, 21, 35 और 49, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एन सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, एन सेकंड लेफ्ट ऑफ बी है। उसके बाद सिट्स फोर्थ राइट ऑफ एम, तो एम के फोर्थ राइट होगा, एक सेकेंड, बाहर देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है, फोर्थ राइट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा था, फोर पीपल सिटिंग ए और बी, ए और बी के बीच में 4 है, तो ऐसा लिख लिया मैंने। उसके बाद बोल रहा है, कहाँ गया, नंबर ऑफ पीपल सिटेड एम एंड के इज मल्टीपल ऑफ 2 बट लेस देन, एम और के बीच में क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 2, 2, 4, 6, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ओ, तो ए जो है ओ के थर्ड लेफ्ट है, ठीक है। हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ के, तो के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, इतना आया। अब मैं इसको ऐसे थर्ड पे ही बना लेता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ बी, एन ले लिया यहाँ, 1 2 3, यहाँ ले लिया एम। अब ए और बी के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4 करके ए यहाँ हो सकता है, या 1 2 3 4 करके ए यहाँ हो सकता है, ठीक है, दो कंडीशन है। फिर ओ के वाला दे दिया। अब देखो एम और के बीच में, अगर एम के बीच में 2 हुआ है तो के यहाँ जाएगा,
4 हुआ तो के यहाँ, अब देखो के यहाँ हो सकता है, के यहाँ हो सकता है, 3 3 6 के यहाँ हो सकता है, पर के यहाँ होगा तो फिर ओ ए वाला खत्म, तो ये गया। अब के यहाँ होगा तो ओ यहाँ होगा, ओ यहाँ होगा तो ए यहाँ, तो ये भी खत्म। तो मतलब कुल मिला के के को यहाँ पे रखना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, रुको, इस साइड भी आ सकता है ना, इस साइड भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ मैं इसी साइड ले लिया, इस साइड भी आ सकता है। एम और के बीच में 2 इधर हो सकते हैं, है ना, के फिर ओ फिर ए, यानी ए के इस साइड ओ होना, मतलब यहाँ ए कुछ भी हो सकता है। थोड़ा ट्रिकी है, टाइम टेकिंग है, यहाँ पे टाइम आपको लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला स्किप भी करोगे तो चलेगा, बट हाँ टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। अब एक एक करके कंडीशन बना सकते हैं। ए और बी के बीच में 4 है, तो इधर 1 2 3 4 ए यहाँ ले सकते हैं, पहला कंडीशन में यहाँ ही ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटाओ, ए को यहाँ हटाओ, इधर भी छोड़ो, अब इस साइड मान लेंगे, ठीक है। तो ए अगर यहाँ आएगा तो ओ यहाँ नहीं आ सकता, तो ये तो गया भाई, है ना, ये तो सोच के ही कर सकते थे। अब बी के उस साइड कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो बी के इस साइड अगर 4 लेंगे, ए यहाँ हो जाएगा, तो ओ यहाँ हो जाएगा और के यहाँ हो जाएगा। अब के और एम के बीच में 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब कंडीशन गिन लेते हैं हम, कितने लोग हुए, 3 3 6 3 9 10, 3 13 और 3 16 17, अब 17 हो चुके। अब चाहिए हमें या तो 4 या तो बहुत ज़्यादा, तो के और एम के बीच में 4 बना देंगे, ठीक है, सिंपल, यही है क्या, ए के लेफ्ट से बी, हाँ ठीक है ठीक है, यही है। तो काफ़ी इजी है, मतलब मैं थोड़ा बीच में जो फंसा, अब मेरी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी स्टिल देखो मैं ये पजल जो कर रहा हूँ, ये मैं 8-10 महीने बाद पहली पजल कर रहा हूँ, तो कंपैरेटिवली टाइम ऐसा दिखेगा आपको कि ज़्यादा लग रहा है, बट देखा जाए तो बहुत सही है, आराम से ये वाली हो जाती है। अब ये ईजी थी, यहाँ पे 4 मार्क्स आप आराम से लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते थे। हालांकि अब देखो यहाँ पे जो आपने 2 मिनट बचाए, ये 2 मिनट यहाँ लग जाते, यानी आपके +5 मार्क्स हो जाते, +5 मार्क्स यहाँ पे आपके होते। आगे सॉरी 4 4 नंबर है ना, 4 नंबर, आगे देखते हैं, ठीक है। 24 सेकंड में ठीक है वैसे तो सिलोजिज्म, बाकी 20-20 पर चलता है, 4 सेकंड से छोड़ो, यहाँ भी 24 सही है, मतलब एक्यूरेसी है। अब यहाँ पे देखो 51 सेकंड लगा, सम मेटा यूजर व्हाट्सएप, ठीक है, इसमें शायद इन्होंने बनाया था, मैं देख लेता हूँ, हाँ ये, हाँ सम मेटा, देखो इसको ना थोड़ा सा बड़ा रख लो, ऐसे भी रख लो, ऐसे ऐसे करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद सम टेलीग्राम यूजर और व्हाट्सएप यूजर, ठीक है, नो टेलीग्राम मेटा, ठीक है, यानी यहाँ हो गया, ये बिल्कुल सही बनाया इन्हें। ओनली अ फ्यू व्हाट्सएप यूजर आर मेटा यूजर, ओनली अ फ्यू व्हाट्सएप यूजर आर मेटा यूजर, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है क्योंकि हमें। ऑल व्हाट्सएप यूजर बिंग टेलीग्राम इज अ पॉसिबिलिटी, ये पूरा टेलीग्राम हो सकता है, अगर ये पूरा टेलीग्राम हो गया तो टेलीग्राम यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 51 सेकंड तो नहीं लगेगा, 20-25 सेकंड मैक्स है यहाँ पे, तो 20 सेकंड हम यहाँ और बचा लेंगे, ठीक है, 20 सेकंड और बचाएंगे। फिर आगे जाएंगे हम, ब्लड रिलेशन में 1 मिनट लगा, हालांकि ब्लड रिलेशन में कई बार टाइम लग जाता है, बट एक सजेशन, जो लोग नए हैं, जो लोग ऑलरेडी प्लस माइनस मेल फीमेल वाला जो कर रहे हैं उनका तो ठीक है, बट जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, देखो यहाँ पे ना ये प्लस माइनस करके मेल फीमेल डिनोट होता है, और ये रिलेशन है शादी वाला। तो क्या है, मैं ऐसा करता था कि मैं फीमेल को सर्कल करता था और मेल को ऐसा बॉक्स बना देता था। कुछ लोग ट्रायंगल बनाते हैं, जो भी है, बट ये थोड़ा इससे कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है और क्लियर दिखता है ना। पर जिसकी जो प्रैक्टिस है, अब जिनकी प्लस माइनस उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक सजेशन था नए लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखो 105 सेकंड लगे, ऑलमोस्ट 2 मिनट लग गया, ऑलमोस्ट 2 मिनट। और 2 मिनट जैसा सवाल था नहीं, मैंने जब देखा इसको, कहाँ गया, हाँ तो ये आई थिंक, हाँ ये, तो इसमें ये गलत हो गया, बहुत इजी था, मैं देख रहा था हार्डली 40 सेकंड में हो जाता, टॉपर ने कितना किया है 57, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 40 सेकंड और बचाते, और +4 जो हुआ था हमारा, यही लिखता हूँ, +4 तो हुआ था, यहाँ तो -0.25 भी हुआ, वो भी नहीं होता, तो +1.25 तो होता ही होता, ठीक है। और टाइम भी बचता हमारा, ये 40 अभी लिखा क्या मैं, ठीक है, जो भी है, तो ये टाइम हमारा बच जाता है, तो मार्क्स यहाँ पे हमारे 5.25 बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखा मैंने तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा कि 4 मिनट के आसपास लग गया, फिर मैं यहाँ पे इनका देखा तो ये भी ठीक है, मतलब लेंदी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो लेंदी होंगे, तो वहाँ पे तो आपको होना ही होगा, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हर जगह करेक्शन की जरूरत है, बट यहाँ ठीक है क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो लेंदी होंगे, बट स्टिल थोड़ा हो सकता है कम हो जाए, बट ठीक है। अब देखो इसमें मैंने जब देखा, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ 1 मिनट 12 सेकंड लगा। अब इसमें शायद मैंने देखा ना, तो 1 2 3 वाली अप्रोच यूज करी है, मतलब लेटर्स के ना प्लेस वैल्यू लिख के, या है ना, कहाँ गया, कहीं देखा था मैंने आई थिंक, प्लेस वैल्यू के बेसिस पे ना करके ना डायरेक्ट ABC करके ही कर लिया करो, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे माउस, ये जो, नहीं नहीं ये नहीं है यार, ये नहीं है,
ठीक है, जो भी है डायरेक्ट EFGH करके करना, कई बार इनमें टाइम लगता है, ये वाले क्वेश्चन को लास्ट में रखना, क्योंकि ये टाइम कई बार हो सकता है दूसरी पजल में, जैसे यहाँ पे मैं बोला ये वाले में हम लोग कर रहे थे, हो सकता है इसकी जगह हम वो करते तो हो जाता, तो ठीक है ना। कहाँ गया हमारा ये एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे आएंगे, ये वाले में भी 205 सेकंड, जो कि काफी ज्यादा है। एक बार मैं पढ़ के देख लेता हूँ। 7 बॉटल है, अरेंज है स्टैक में एक के ऊपर एक, ठीक है। द बॉटम मोस्ट 1 है, ठीक है। 7 है, ये एक ओनली 1 बॉटल केप्ट ईच स्टैक, ठीक है। नो बॉटल आर फिल्ड विद सेम आइटम, ठीक है। ओनली बॉटल C एंड F आर केप्ट बिलो G, ठीक है, मतलब G के नीचे 2 ही है। अब ये वाला मैं खोज लूँ एक बार कहाँ पे है। इसमें टाइम ना आई थिंक कम लगना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसा है उसमें ईजी ही दिख रहा है, ये आई थिंक, हाँ ठीक है। तो जी के नीचे, अब देखो जब पता है जी के नीचे है तो जी तो यहाँ फिक्स हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब जी तो यहाँ फिक्स है, CF यहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जी विच फिल्ड विथ टी, तो ठीक है टी लिख दिए। द बॉटल्स विच आर केप्ट बिलो वाटर एंड मिल्क आर एम्प्टी, तो वाटर, वाटर और मिल्क के नीचे एम्प्टी है, ठीक है। जस्ट नीचे बोल रहा है, क्या बोला है, रुक जाओ एक सेकेंड। वाटर और मिल्क, अच्छा ठीक है, जस्ट जस्ट है, ठीक है ना। आर एम्प्टी, यानी ये एम्प्टी है और इसके नीचे वाला भी एम्प्टी है, मतलब कि यहाँ वाटर नहीं हो सकता ना ही मिल्क हो सकता, ठीक है। यहाँ वाटर और मिल्क नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है बॉटल ई कंटेन जूस कीप्ड इमीडिएट अबव द विच कंटेन वाटर, वाटर के ऊपर जस्ट ई है, वाटर के जस्ट ऊपर ई है और जस्ट नीचे खाली है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कहाँ गया, बॉटल ए इज केप्ट अबव ई, ए इसके ऊपर है, ठीक है। 3 बॉटल आर केप्ट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 3 है। अब देखो कहानी बड़ी इजी हो गई। अब सी यहाँ होगा तो डी यहाँ, 1 2 3 करके डी यहाँ, सी यहाँ तो 1 2 3 करके डी यहाँ। अब देखो यहाँ पे वाटर हो नहीं सकता, तो वाटर मिनिमम यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, पर वाटर यहाँ होगा क्योंकि यहाँ खाली है। तो वाटर अगर यहाँ हुआ तो ई यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी वाटर नहीं हो सकता, यहाँ होगा तो ई यहाँ और ए यहाँ। तो यही कंडीशन है, देख लूँ मैं एक बार, ठीक है यही कंडीशन है, क्योंकि और कुछ बन नहीं रहा। देखो माइंड में ही ये वाली चीज हो गई, तो अपने को समझ आ गया, ए यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, वाटर यहाँ होगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। अब मिल्क के नीचे ब्लैंक है तो मिल्क यहाँ हो सकता है, ये ब्लैंक हो सकता है, मिल्क यहाँ, ये ब्लैंक, कुछ भी हो सकता है। सी और डी देखें तो डी अगर यहाँ है तो 1 2 3 सी यहाँ तो डी नहीं, तो सी यहाँ, एफ यहाँ, 1 2 3 डी यहाँ हो जाएगा। अब मिल्क वाला और कोई कंडीशन थी क्या, अच्छा एक अल्फाबेट बचा, ए बी बच गया क्या, बी बच गया, रुक जाओ, नहीं नहीं बी तो हो गया ना, बी नहीं, हाँ यहाँ बी बच गया, बी हो गया। उसके बाद अल्फ़ाबेट तो पूरे हो गए, वाटर जूस वगैरह कुछ बचा है क्या, कॉफ़ी मिल्क जूस, जूस का कुछ दिया था क्या, मैंने लिखा था, कहाँ गया, एक सेकेंड यार, कोई कंडीशन मैंने नोट नहीं करी क्या, ये हो गया, ये हो गया। इसमें यार मैं कंडीशन, रुक जाओ एक बार पढ़ लूँ। हाँ क्या बोल रहा हूँ, ओनली बॉटल सी एंड एफ, ठीक है ये हो गया। विच फिल्ड टी, ठीक है हो गया। द बॉटल विच कीप बिलो वाटर, ठीक है। मिल्क, अच्छा तो मिल्क यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ई, हाँ बॉटल ई कंटेन जूस, ठीक है, ई जूस है, तो मिल्क यहाँ नहीं होगा, मिल्क यहाँ होगा, ठीक है। बच्चा जो है ये एम्प्टी है, बचा ही है, ठीक है, बहुत ईजी है, हो जाना चाहिए बहुत कम टाइम में। अब मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, अब उसका कहानी मैं तुमको दिखाता हूँ, ये क्यों मुझे टाइम लग रहा है। मैं एक फोटो लेके बता रहा हूँ कि सेटअप मैंने कैमरा कैसे किया हुआ है, उस चक्कर में मुझे ऊपर से देखने में ना दिक्कत हो रही है। मैं फोटो खींच लिया हूँ, इसलिए मुझे पेज दिख नहीं रहा, डायरेक्ट थोड़ा टिल्ट होके देखना पड़ रहा है। तो ये था, इसमें कम टाइम लगना था, इसमें हम लगभग लगभग 40 50 सेकंड तो बचा ही लेते, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसके 40 50 सेकंड बता, अब देखो ये सारे टाइम, ये वाला पूरा टाइम बचा के 2 3 क्वेश्चन इस पजल को कर लेते, नहीं कर पाते चलो मान लेते नहीं कर पाते, तो एक आधा नंबर 2 नंबर और बढ़ा लेते हम, 4 2 6 7 नंबर बढ़ते, या चलो छोड़ो 6 बढ़ा लो, ठीक है, ज्यादा मत करो, 6 बढ़ा लो। अब 6 नंबर बढ़ते तो अपने रीजनिंग में हो जाते 30, तो मतलब इससे 6 बढ़ाएंगे तो 35.75, 36 मान लो 36 मान लो, 36 नंबर हो जाते। अब रीजनिंग में हमने मान लिया हमारे हो जाते 36। अब क्वांट की बारी, क्वांट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वांट में सबसे पहले अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर जाएंगे अनअटेम्प्टेड में। रॉन्ग कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है, एक्यूरेसी मेंटेन हुई है। हो सकता है ये वीडियो किसी को बड़ी लेंदी लग रही होगी कि भाई क्या बता रहे हो, बट इंप्रूवमेंट भाई यहीं से आएगा, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है बढ़िया है। वीडियो 19 मिनट काफी लंबी है भाई, ठीक है। ये डीप एनालिसिस है, आई थिंक एक इस एनालिसिस वीडियो से आराम से आपका काम बन जाना है।
यहाँ पे अगर मैंने देखा, मुझे लगा 74 सेकंड है, काफी ज्यादा है। मैं यहाँ देखा 46, स्टिल ज्यादा लगे। क्यों? देखो बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले या तो आप डेटा डिकोड कर लो, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लो, या फिर डायरेक्ट कर लो, कोई भी तरीका जो आप अपनाते हो। आई थिंक इन्होंने क्या अपनाया है, ये लिखने वाला अपनाया है, ठीक है। तो इसमें भी टाइम ज्यादा लगना नहीं चाहिए, है ना। पर थोड़ा सा, अरे यार चार्ज नहीं है बैटरी का, 30 चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो, या फिर यहाँ पे जब मैं देखा फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ कंप्यूटर ए बी टुगेदर, तो ए बी टुगेदर कंप्यूटर यहाँ पे मुझे ये दिख गया 760 और ये दिख गया आपका 840। तो ये हो गया कितना, 9 7 1600। तो मुझे पता है ये 1600 आ गया। फ्रिज ए बी टुगेदर, फ्रिज पे गया ए बी टुगेदर, इसका देखा 820 और ये 780। तो ये भी 1600। तो डायरेक्ट हो रहा है, देखो 10 15 सेकंड 20 सेकंड ही लग रहा है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हो सकता था टाइम कम करते हम, या डेटा डिकोड कर लेते। तो चलो एक बार डेटा डिकोड कर लेते तो दोबारा नहीं पड़ती जरूरत, बट स्टिल दोबारा भी टाइम लगा है, यहाँ और टाइम लगा है, यहाँ भी टाइम लगा है। मतलब ऐसा नहीं है, या तो शायद इन्होंने डेटा बाद में लिखा होगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम है, बट टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं अगर आइडियली बताऊं तो सबसे पहले जब ये आया डेटा, अगर मैं डिकोड करता तो 40 से 50 सेकंड मुझे लगता है इसमें। उसके बाद मैं क्वेश्चन करता तो 10 15 सेकंड 20 सेकंड में ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये हो जाते। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 74, 130 हो गया लगभग, 230 हो गया लगभग, और 270 और 300 मिनट, यानी 5 मिनट, यहाँ 300 सेकंड सॉरी, यानी कि 5 मिनट लगा है। यहाँ पे 2 मिनट इजीली सेव होते, 120 सेकंड सेव हो जाते हमारे यहाँ, और ये क्वेश्चन बन भी जाता है, यानी +1 मार्क्स तो होता ही, और ये क्वेश्चन बनना भी चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 16 सेकंड बहुत सही है। 33 सेकंड थोड़ा सा ज्यादा लगा मुझे, फिर मैं यहाँ देख लेता हूँ। इसमें 30 घटा दिए तो 81, यहाँ पे 81 घटा तो 470, ये इधर गया तो 320 और 2 16 160, ठीक है। सिंपल, 10 सेकंड में यूं होता। यहाँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है, यहाँ पे ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा है, जो 10 सेकंड और हम बचा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, बहुत बढ़िया है, 20 सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही किया इनने। आगे देखें तो यहाँ पे 54 सेकंड लगा, फिर 73, फिर बहुत है। तो मतलब रॉन्ग नंबर शायद इनकी वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि यहाँ पे टॉपर ने भी जल्दी कर लिया है, और जैसे मैं थोड़ा पैटर्न नोटिस करूँ तो 169 घट रहा है, यानी 13 का स्क्वायर घट रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी घट रहा जुड़ रहा घट रहा जुड़ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे 144, यानी 13 14, फिर 15 का स्क्वायर 200, सॉरी 13, फिर ये 14 हुआ ना, 144, हाँ ठीक है, नहीं 12, सॉरी मैं क्या गिन रहा हूँ, 13 12 फिर 11 10, इस तरह से जा रहा है। डायरेक्ट हम घटा के देखेंगे, डायरेक्ट आएगा, ठीक है, घटा और जोड़ के जो भी है पैटर्न। तो यहाँ टाइम थोड़ा सा कम लगना था, बट समहाउ कई जगह तो टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही पेपर फ्लॉलेस चले आए। तो ये वाला क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं कि टाइम लगना चाहिए, कोई बात नहीं। अगला देखें तो यहाँ 1 मिनट के ऊपर लगा और आंसर नहीं आया, जबकि इसका पैटर्न अगर हम देखें, कोशिश करते हैं, तो 23 दूनी 46 + 1, 7 दूनी 14 1, 5 दूनी 10 1, दूनी 2 1, ठीक है। यहाँ पे ये वाला गलत है, क्योंकि 2 और 1 3 आएगा यहाँ पे। सोल्यूशन कहाँ है, एक बार कर ही लेते हैं ना, कौन सा बोला ये 382, हाँ यही है। तो यहाँ पे टाइम देखो, टॉपर ने भी 20 सेकंड लगाए, तो यहाँ पे टाइम कम होता 50 सेकंड, और हम यहाँ पे कम कर लेते, 20 सेकंड मान लेते, और +1 मार्क्स तो हो ही जाता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 49 सेकंड लगे, 6 × 18 18 दूनी चौके पंचे। अब देखो 4 5 6 7 है, तो यहाँ 6 दूनी 12 होना था, तो ये 18 गलत है। विद इन 10 20 सेकंड हो रहा है। 26 भी बहुत है, टॉपर ने जो लिए हार्डली 20 सेकंड। तो यहाँ पे हम 30 सेकंड बचाएंगे और +1 मार्क्स करेंगे। यहाँ पे ये वाला 1 सेकंड, यहाँ पे हमने टाइम भी बचाया और क्वेश्चन भी जल्दी होना था। तो मतलब रॉन्ग नंबर के लिए मेरा सजेशन रहेगा, मैं जैसे टू डू लिस्ट देता हूँ डेली पेड में, हालांकि पर ठीक है, आपको उससे मतलब नहीं, आपको इससे मतलब करना क्या है। तो आपको डेली बेसिस पे, अभी जितने दिन बचे हैं उसमें आपको डेली बेसिस पे रॉन्ग नंबर ये करना है, डेली 20 20 तो करना है, ठीक है। ये वाला 1 मिनट लगा है, और टॉपर को 31 सेकंड लगा है, तो ठीक है। अगर इसका हम पैटर्न देखें तो 6 है, फिर 6 जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया 4 27 जुड़ गया, यहाँ 50 और 81, 81 8 5 13, मतलब 9 के मल्टीपल भी है, 9 × 27 9 9 81। तो लिखना पड़ेगा, एक्चुअली इसको लिखना ही पड़ेगा 3 के स्क्वायर में, ठीक है। इसको लिख के करेंगे, थोड़ा टाइम घटा सकते हैं, बट कंसिडर किया जा सकता है इसको,
कुछ कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ 37 सेकंड 24 सेकंड कोई प्रॉब्लम नहीं, सही किया है। प्लस माइनस वाला पैटर्न नहीं, प्लस वाला पैटर्न है, क्यूब में गया है। यहाँ पे 8 है, जैसे आप 8 देखोगे उसके बाद जब आप 27 देखोगे तो आपको समझ आएगा 2 और 3 का क्यूब है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ देखा मैंने 3 मिनट लगा है और उसके बाद भी बहुत टाइम लगा है। क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसका? ये बना है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वाला है। अब यहाँ पे कहानी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, गर्ल दिया है और क्लास 10 दिया 12th का। अब परसेंटेज है 45, 8 के 32, 45, 360, 9 7 63, 5 7 35, यानी कि 675 आई थी। सॉरी क्या बोला मैं, 665, सॉरी 665, 40%, 4 7 28, 4 5 20, यानी 365%, 9 6 54, 9 5 45, यानी 585। डायरेक्ट 10 का आ रहा है, 12 का निकालेंगे माइनस करके या परसेंटेजेस करके, गर्ल्स का निकालेंगे बॉयज का निकालेंगे। 60-70 सेकंड इज मोर देन इनफ। इसके लिए कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना पड़ेगा। टॉपर ने कितना, हाँ टॉपर ने 85 सेकंड, बिल्कुल सही है। 60 मैं बोला 60-70 में होना ही चाहिए। तो ये टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब कैलकुलेशन स्पीड हो सकता है थोड़ी स्लो। अब यहाँ पे अगर आप देख लो, आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, 9 और 11 करके रेशियो बनाया, यहाँ 9 और 11, यहाँ 13 और 7, ये रेशियो बनाने में आपको टाइम लगा। आप डायरेक्ट परसेंटेजेस से करो, जैसे बोला 800 का 45%, तो आप क्या करो, आपको पता परसेंट मतलब 2 जीरो कट जाएंगे, तो डायरेक्ट 800 के बाद 320, 8 पंचे 40, 320 और 40 360, विद इन अ सेकेंड। ये ऐसे होना है। तो ये अप्रोच अपनी आपको बदलना होगा, ये वाली, ये रेशियो ना लगाएं, सीधे परसेंटेजेस से निकालो। ठीक है, तो टाइम यहाँ मेरे हिसाब से लगा है आपको, ये इंप्रूव हो सकता है आराम से। यहाँ पे आप लगभग 110 सेकंड बचा सकते हो। ठीक है, और मार्क्स तो इसमें खैर किया ही है आपने, इसमें 110 बज गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ 49 सेकंड, इसको 38, ठीक है चलेगा। यहाँ पे लगभग फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ गर्ल ए बी टुगेदर और बॉय सी डी टुगेदर। बहुत ईजी है ये, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है ना, क्योंकि जब आप ये निकाल लोगे तो ए बी की गर्ल सीधे निकालोगे और सी डी का बॉय, एकदम ईजी 20 सेकंड में होना चाहिए, तो 40 सेकंड आप यहाँ पे बचाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 46 सेकंड है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 डी वॉट परसेंट लेस देन, ये भी डायरेक्ट आना चाहिए। इसको किया नहीं है क्या, रुक जाओ कौन सा है, 33। ये थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है तो चलो मान लेते हैं, टाइम लग गया। 33 सेकंड इज नॉट, ऐसा बैड नहीं है, बुरा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप आओगे क्वाड्रेटिक्स में, तो क्वाड्रेटिक्स में आपको 33, 40 और 15 लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये सामने ये वाला है, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपने सही किया 15 सेकंड, यहाँ 33 सेकंड, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इनको आपने नहीं किया स्टेटमेंट। अब आपका देखा जाए तो आपने स्पीड मैथ्स किया है, एक डीआई करी है और दूसरी डीआई के कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं आपने। ठीक है, मतलब 2 डीआई स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं छुआ है एक भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अगर अरिथमेटिक वीक है तो वे इंप्रूव कर सकते हैं हम। अब अगर देखा जाए तो एक सेकंड, ये 4 से 5 क्या किया हूँ मैं, ये क्या कर दिया, नहीं 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 4 से 5 नहीं, ये वो है। ठीक है, तो 3 मार्क्स तो आपके बढ़े। ठीक है, उसके बाद टाइम अगर देखें तो 130, 180, 290 और 320, यानी 5 से 6 मिनट आपका बच रहा है। अब 5 से 6 मिनट जो बच रहा है उसमें आप क्या कर सकते थे, उसमें आप इस डीआई को कर सकते थे। क्यों, क्योंकि इस डीआई में क्या है, मैं एक बार देख लेता हूँ। परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, 3 डायरेक्ट आ जाएंगे। परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना है, और रेशियो दिया, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर ऐसे भी नहीं कर रहे हो तो ऐसे करोगे, 20% है, 4 पंचे 20, 10 5 5%, सीधे निकालोगे 10 5 5%, 15 है, 5 6 11 4 15, 5%, 6% 4%, 24 है, 4 3 7 5 12 दूनी, यानी 8 6 और 10, 16 है, 3 3 6 2 8 दूनी, यानी 4 6 6%, 25 है, 5 25 10 5 5 वो 10 5 10, डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ पे आराम से आप 5 मिनट क्या, ये आई थिंक 3 मिनट में हो जाएगा। ये तो देखो, ये डेटा डिकोड करने में हार्डली 70 सेकंड लग रहा है, 60-70 सेकंड, 80 सेकंड ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे, बड़े ही ईजी हैं। तो मेरे हिसाब से 4 मिनट अगर मान लें तो 5 नंबर और बढ़ेंगे और 1-1.5 मिनट और बच जाएगा स्टिल। फिर आप कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन उठा सकते हो। जैसे अगर मैं देखूं तो ये वाला कर सकते हो, ईजी है। ये वाला एज वाला है, ये भी कर सकते हो आप। स्टेटमेंट वाला चलो छोड़ दो, अगर लास्ट में पैनिक हो रहे हो तो अभी तो एक आध क्वेश्चन और मान लेते हैं, कर सकते हो। तो 3 4 5 9 नंबर यहाँ बढ़ रहे हैं, तो 9 नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब आपके नंबर यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 21 30 आते।
तो क्वांट में भी आप 30 करते। अब देखो आपके 66 नंबर आ रहे हैं, अगर हम परसेंटाइल वाइज देखें 66, चलो मैं कुछ ज़्यादा ही बता दिया खुद के हिसाब से, आपके हिसाब से बोलूँ तो 60 एटलीस्ट आप यहाँ पे आराम से ला सकते हो। क्वांट में मान लेते हैं 27 ले आते हो और 33 ले आते हो, रीजनिंग में 60 लाते हो, 60 लाने पे आपका परसेंटाइल जो है वो 99 के ऊपर है। तो ये इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल है। अगर यहाँ तक आप देख लिए हो तो एक बात मेरी जरूर सुन लेना, नए स्टूडेंट जो है जो ये देख रहे हैं, पुराने स्टूडेंट हैं रिपीटर्स जो ये देख रहे हैं, ये देखने का फायदा आपको 100% होगा। और जो नहीं देखे, जो मिस कर दिए, वो सच में मिस कर दिए, ये सच में मिस जाएगा उनका, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये था आपका अटेम्प्ट। अच्छा यहाँ पे ना इस ट्रैकर को एक बार देखें कितने मिनट में आपने कितना किया है। ये दोनों सब्जेक्ट का दिखा रहा है ना, नहीं ऊपर क्वांट का है, ठीक है ठीक है। शुरू के 10, ओ रुक 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 रुक, अरे भाई रुक जा, रुको 1 मिनट, वापस शुरू हो जा। हाँ, 3 मिनट में क्वांट के 11, अच्छा विजिट है ना, विजिट है करेक्ट, 6 हुए हैं और 4 रीजनिंग में, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग बढ़ा क्योंकि पजल हुई होगी। 12 मिनट में 13 और 14, ठीक है स्टिल। क्वांट में बढ़ा, डीआई हुई होगी, यहाँ पजल हुई तो ये बढ़ गया, हाँ मतलब ठीक है। बट जो चीज़ें मैं बताया वो बढ़ सकती है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं, तो बस इस वीडियो में इतना ही।